जय श्री राम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साल 2025 में कब मनाई जाएगी धनतेरस और इस दिन तिथि क्या रहेगी, धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कौन कौन से दुर्लभ योग बनने जा रहे हैं इस साल धनतेरस के दिन। धनतेरस के दिन आपको क्या क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, कैसे माँ लक्ष्मी, धनवंतरी जी और कुबेर जी की कृपा हमारे परिवार के ऊपर बन सकती है, कौन कौन सी वस्तुएं खरीदनी चाहिए और कौन कौन सी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। कुछ ऐसी गलतियां होती है जिन्हें हम जाने अनजाने में कर देते हैं धनतेरस के दिन, जिसके कारण पूरा साल हमें गरीबी का सामना करना पड़ता है। तो ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कब मनेगा धनतेरस का पर्व। तो इस साल 2025 में जो धनतेरस के जो त्यौहार है वो 18 अक्टूबर यानी कि शनिवार को मनाया जाएगा। धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस का जो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है जो कि प्रदोष काल में मनाई जाती है, शाम के 7:04 से रात के 8:06 तक रहेगा। यह अवधि जो है लगभग 1 घंटा 2 मिनट तक की रहेगी, क्योंकि धनतेरस की पूजा प्रदोष काल मतलब कि शाम में होती है, इसलिए 18 अक्टूबर को धनतेरस मनाना शास्त्र सम्मत है। चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से दुर्लभ योग बनने वाले हैं साल 2025 में धनतेरस पर। तो वर्ष 2025 में धनतेरस के दिन कुछ बहुत ही शुभ और दुर्लभ योग बनने की संभावना है, जो इसे और भी खास बना देगी। इन योगों में खरीदारी, पूजा और नए काम की शुरुआत करना अत्यंत फलदायी होगा। सबसे पहला जो राजयोग है वो है हंस महापुरुष राजयोग। तो ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार 18 अक्टूबर 2025 के दिन यानी धनतेरस के दिन देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे हंस महापुरुष राजयोग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस योग में किए गए सभी कार्य, विशेषकर धन संपत्ति से जुड़े कार्य, बहुत ही अत्यंत शुभ होते हैं और व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, ज्ञान और प्रतिष्ठा लाते हैं। दूसरे योग की बात करें तो बुध और सूर्य की युति का एक शुभ योग बन रहा है। धनतेरस से ठीक पहले यानी कि 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही बुध ग्रह मौजूद रहेंगे। तो सूर्य और बुध की युति से एक विशेष संयोग बनेगा जो कुछ राशियों के लिए अत्यंत शुभ फलदायी होगा। पंचांग के अनुसार धनतेरस पर इसके अतिरिक्त कुछ अन्य शुभ योग जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग या अमृत सिद्धि योग भी बन सकते हैं, जिनकी सटीक जानकारी अपने स्थानीय पंचांग से पता चलेगी आपको। ये खरीदारी और नए कार्य के लिए अति उत्तम माने जाते हैं। विशिष्ट योगों की सटीक जानकारी में ग्रह नक्षत्रों की चाल के अनुसार थोड़ा बदलाव संभव है, जिसके लिए आप अपने स्थानीय पुजारी या फिर किसी भी ज्योतिष से आप पुष्टि कर सकते हैं। तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि धनतेरस के दिन आपको क्या क्या करनी चाहिए। तो धनतेरस का दिन दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन कुछ कार्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो सबसे पहला कार्य है कि धनवंतरी, माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा। धनतेरस के दिन 3 प्रमुख देवताओं की पूजा का विधान है। भगवान धनवंतरी की, क्योंकि इन्हें आयुर्वेद का जनक और देवताओं का वैद्य माना जाता है। इनकी पूजा अच्छे स्वास्थ्य और रोग मुक्ति के लिए की जाती है। पूजा के दौरान पीले फूल, पीला वस्त्र, प्रसाद इन्हें अर्पित कीजिए। दूसरी माता लक्ष्मी की, धन की और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन लक्ष्मी की पूजा से धन में 13 गुना वृद्धि होती है। धन के देवता कुबेर जी की पूजा। कुबेर को धन का संरक्षक माना जाता है। इनकी पूजा धन के अस्थायी आगमन और सुरक्षा के लिए की जाती है। इस दिन नए वस्तुएं खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, जिससे धन धान्य में वृद्धि होती है। मुख्य रूप से कुछ वस्तुएं मैं आपको जो बताने वाला हूँ उन्हें खरीदनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले है धातु के बर्तन, यानी कि पीतल या तांबे के नए बर्तन खरीदना अत्यंत शुभ होता है। ये घर में आरोग्य और समृद्धि लाते हैं। सोना चांदी या इनके आभूषण खरीदना सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि ये अस्थायित्व और मूल्यवान निवेश के प्रतीक होते हैं। धनिया के बीज खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पूजा में चढ़ाकर बाद में कुछ बीजों को घर के बगीचे या गमले में बोना चाहिए। झाड़ू खरीदनी चाहिए धनतेरस के दिन। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। नई झाड़ू खरीदने से घर की दरिद्रता दूर होती है और नकारात्मकता बाहर हो जाती है। इस दिन आपको गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियां लेनी चाहिए, क्योंकि गणेश और लक्ष्मी की नई मूर्तियां धनतेरस के दिन खरीदना बहुत शुभ होता है।
इस दिन आपको जरूर यम दीप दान करना चाहिए, क्योंकि धनतेरस की शाम को घर के मुख्य द्वार पर और आंगन में यमराज के नाम से दीपक जलाया जाता है। इसे यम दीप दान कहते हैं। इसे बनाने की विधि होती है कि आटा का दिया बनाकर उसमें तेल या घी डालकर रुई की बत्ती लगाकर घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाएं। ऐसा माना जाता है कि यम के नाम से दीपदान करने से परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु नहीं होती है। यह दिन घर की साफ सफाई, रंगाई पुताई और सजावट को अंतिम रूप देने का दिन होता है। घर में शुद्धता और स्वच्छता का वातावरण बनाना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी का आगमन हो सके। इस दिन आप घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बना सकते हैं। घर के सभी कोनों में आपको इस दिन दीपक जलानी चाहिए। किसी भी गरीब या जरूरतमंद को दान देना चाहिए, क्योंकि इस दिन किसी भी गरीब या जरूरतमंद को दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन धातु खरीदना एक बहुत ही पुरानी और महत्वपूर्ण परंपरा है, जिसे धन त्रयोदशी की परंपरा का अभिन्न अंग माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन नई खरीदी गई वस्तुओं में 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस पर मुख्य रूप से जो धातुएं खरीदी जाती है उनका क्या महत्व है, थोड़ा इसके बारे में भी अब हम जान लेते हैं। धनतेरस के दिन मुख्य रूप से सोना, चांदी, पीतल और तांबा खरीदने की परंपरा है। इन धातुओं को खरीदने का विशेष ज्योतिषीय और धार्मिक महत्व होता है। तो जो सबसे पहली धातु है सोना। यह साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप है और इसे स्थायित्व और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। समृद्धि और स्थायित्व के लिए सोना एक सुरक्षित और मूल्यवान निवेश भी है। इसे घर में लाने से धन और ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं होती है और आर्थिक स्थायित्व बना रहता है। यह परंपरा के साथ साथ अस्थिर वित्तीय भविष्य सुनिश्चित करता है। जो दूसरी धातु है वो है चांदी। यह चंद्रमा से जुड़ी धातु है जो शीतलता, शांति और ऐश्वर्य का प्रतीक है। भगवान शिव को भी चांदी अत्यंत प्रिय है। सौभाग्य और शीतलता के लिए चांदी खरीदने से घर में सुख, शांति और वैभव बना रहता है। यह मानसिक तनाव को कम करने और मन को शांत रखने में मदद करती है। साथ ही ये राहु के नकारात्मक प्रभाव को भी कम करती है। जो तीसरी जो धातु है वो है पीतल। यह भगवान धन्वंतरी की प्रिय धातु है। यह तांबा और जस्ता, जिसे जिंक कहते हैं, ये दोनों का मिश्रण है और इसे आरोग्य का अर्थ होता है अच्छा स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। अच्छे स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए भगवान धन्वंतरी की पूजा करते समय पीतल के बर्तन या वस्तुएं खरीदनी चाहिए और घर में इससे आपका अच्छा स्वास्थ्य का वास होता है। ऐसी मान्यता है कि पीतल के बर्तनों में भोजन करने से शरीर को लाभ होता है। जो चौथी जो धातु है वो है तांबा। यह सूर्य और मंगल ग्रह से जुड़ी धातु है। इसे पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का वाहक माना जाता है। पूजा पाठ में इसका प्रयोग अनिवार्य माना जाता है। पवित्रता और सकारात्मकता के लिए तांबे के बर्तन या पूजा सामग्री खरीदने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तांबे के जल को औषधीय गुणों वाला माना जाता है, जिससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। धातु खरीदते समय ध्यान रखने योग्य कुछ वस्तुएं हैं, ठीक है। इस दिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें आप धन संपत्ति के रूप में देखा जाता है और आप इन्हें खरीद सकते हो। पहले पुराने ज़माने में बर्तन लिए जाते थे, क्योंकि यह समृद्धि और भरा घर का प्रतीक माना जाता था। पुराने ज़माने में भोजन के बर्तन खरीदना सबसे बड़ा धन माना जाता था। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसे खरीदने का अर्थ है दरिद्रता को घर से बाहर निकालना। इसीलिए इस दिन आप झाड़ू भी ले सकते हैं और झाड़ू का एक विशेष महत्व भी है। धनिया का बीज, इन्हें धन का प्रतीक माना जाता है। पूजा में धनिया अर्पित करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सुख समृद्धि आती है। तो चलिए, हमें ये तो समझ में आ गया कि धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी वस्तुएं लेनी है, लेकिन जो गलती हम कर देते हैं जाने अनजाने में वो ये होता है कि हम कुछ ऐसे धातुओं के बर्तन या ऐसे धातु ले आते हैं घर में जिससे कि हमें पूरे साल गरीबी झेलनी पड़ जाती है और हमारे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इस दिन जो सबसे अशुभ धातु है वो है लोहा। इस दिन लोहा से बनी वस्तुएं खरीदना अशुभ माना जाता है। इसे भूल कर भी अपने घर में ना लाए। स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तन या इनसे बनी कोई भी वस्तु, ये वस्तुएं धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये राहु का प्रतीक मानी जाती है और इन्हें धातु की श्रेणी में भी नहीं गिना जाता। स्टील जो है एक मिश्र धातु होती है। इस दिन आपको भूल कर भी धारदार वस्तुएं नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि कैंची, चाकू या नुकीली कोई भी धारदार चीज़ें।
तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया कि इस दिन क्या लेनी है और क्या नहीं लेनी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।